ग्वालियर से आ रही है खबर। 17 साल के नितिन की हत्या का मामला। ग्वालियर पुलिस में 48 घंटे में हत्या का खुलासा किया। 14 साल की किशोर ने की थी 17 साल के नितिन की हत्या। सिर पर कुल्हाड़ी मारकर की थी नितिन की हत्या। क्रिकेट के झगड़े और पीटने का बदला लेने के लिए की हत्या। झांसी रोड के मोनी बाबा इलाके में हुई थी हत्या। झांसी रोड पुलिस ने आरोपी को हिरासत में लिया। नगरवासियों के लिए धूल भरी हवा बनी घातक। नगरपालिका क्षेत्र में धूल भरी आंधी से नगरपालिका क्षेत्र में धूल के मलबे की एक विशाल दीवार की तरह दिखाई देती है, जिसे आप स्क्रीन पर देख सकते हैं, जिससे दृश्यता लगभग शून्य हो जाती है और भारी क्षति होने की संभावना रहती है। धूल भरी हवा से शहर कई स्थानों पर खिड़कियों के शीशों और पेड़ों और दुकानों के ढांचों के लिए खतरनाक बढ़ता जा रहा है। तो वहीं डॉक्टर की माने तो धूल से एलर्जी, अस्थमा, ब्रोंकाइटिस और COPD की जैसी श्वसन संबंधी जटिल बीमारियां बढ़ने की संभावना रहती है। साथ ही इसके लक्षणों में छींकना, नाक बहना, आंखों में खुजली और गले में जलन भी शामिल होती है। लंबे समय तक धूल के संपर्क में रहने से पुरानी सूजन, घरघराहट और सांस लेने में भी कठिनाइयां जैसी स्थितियां भी बढ़ जाती है। आज से ही नहीं, करीब 4 साल से बहुत बुरी हालत है डबरा के अंदर। धूल के कारण श्वास की बीमारी, बच्चे बीमार हो रहे हैं, बहुत बुरी स्थिति है। और डबरा का तो मशहूर है धान, धूल, धोखा, 3 चीजें डबरा की बहुत मशहूर है। प्रशासन बिल्कुल निष्क्रिय है, ना नगर पालिका सुन रही है, ना यहाँ के SDM, किसी को कोई मतलब नहीं है कि डबरा में क्या हो रहा है। आप देखो ट्रैफिक की क्या हालत है, सड़कों की क्या हालत है, किसी भी गली सड़क पर चले जाओ, बहुत बुरी स्थिति है। ये विनाश हो रहा है या विकास? विकास तो कोई नजर आते ही नहीं है। अंदर तक जा रही है नाक के द्वारा जी। मेरा रोड पे घर है तो अंदर तक घर में जा रही है, किचन तक पहुंच रही है। इसकी बहुत लापरवाही है प्रशासन की। और चलने के लिए जगह नहीं है, साधन जाम लग रहे हैं और धूल से तो विशेष परेशानी हो रही, पूरी डबरा में परेशानी है। नगर पालिका तो बिल्कुल ध्यान नहीं दे रही। यहाँ पे गंदा नाला बह रहा है मेन रोड पे, देखिए आप चल के पूरा पानी गंदे नाले पे जा रहा है। बिल्कुल पूरा रोड पे धूल तो अंदर तक किचन तक पहुंच रही है और अंदर पूरी बॉडी में जा रही है नाक के द्वारा। अरे बीमारियां, सांस लेने में तकलीफ हो रही है और बुखार जुकाम ये 24 घंटा बना रहता है। क्या इसे डबरा में धूल जाना उड़ रही है और हम क्या सामान को ढकते रखते हैं और फिर भी धूल बंद नहीं हो रही डबरा की और उड़ती रहती है धूल। भी बहुत फर्क पड़ता है जगह में, नहीं आते, कस्टमर से नहीं आते, बहुत फर्क पड़ता है। डबरा शहर में अभी धूल के अंबार तो काफी चर्चा का विषय है। अभी क्या है, डबरा मंडी चल रही है, धूल अभी ज्यादा बहुतायत मात्रा में है। जैसे अपन सामने से बाइक से निकलते हैं तो सामने दिखता नहीं है, धूल के गुब्बार से उड़ते हैं और सामने कई धूल से एक्सीडेंट भी हो रहे हैं। और दूसरा क्या है, जो स्कूली बच्चे हैं वो धूल से होकर निकल रहे हैं। वृद्ध जो है उनको अस्थमा का रोग फैल रहा है, आंखों का रेटिना प्रभावित हो रहे हैं, बच्चों की आंखों में भी रोग फैल रहे हैं। और धूल से श्वास संबंधी रोग ज्यादा मरीज डबरा में देखने को मिल रहे हैं आजकल। और पर प्रशासन और मंडी और नगर पालिका को रोकथाम करनी चाहिए। वर्तमान में सर्दियां आ जाने से थोड़ी धूल की समस्या हो रही है, साथ ही साथ मंडी के ट्रैफिक के चलते उसमें और बढ़ावा मिल रहा है। हमारे द्वारा लगातार प्रयास किया जा रहा है, पानी टैंकर से छिड़काव किया जा रहा है ताकि थोड़ी धूल में कमी आ सके। आपके CMO से लेके सब लिखते हैं, जो शहर में काम तो कर नहीं रहे हैं, मात्र अपना पेट भर रहे हैं। आसान व्यापारी, पूरे डबरा का जनता धूल से बीमारी में लिप्त हो रहा है। उसको खांसी, जुकाम, तमाम तरह की हार्ट की समस्याएं हो रही हैं और इनमें पूरी जिम्मेदारी नगर पालिका की है। सफाई हो रही है, ना ही छिड़काव किया जा रहा है पानी को लेके कि धूल छिड़काव कर दें, धूल भी शांति। कुछ तो ठेले लगे हुए हैं बाजार में, यहाँ पे बच्चे से लेके बड़े तक कुछ ना कुछ खा रहे हैं, तो उनको खाने के साथ में कम से कम 2 किलो धूल तो मिली जा रही है। ठीक है, इसके साथ में और क्या बोला का सीजन भी चल रहा है, बाजार में काफी भीड़ भी है। अगर व्यक्ति घर से अपना निकल गया तैयार होके, नहा धो के अच्छे तरीके से, तो वो क्रीम पाउडर लगा के ही आएगा घर पे, बिना उसके नहीं आएगा। और क्रीम पाउडर के साथ में कम से कम 5 किलो धूल के साथ में लेके जाएगा। प्रॉब्लम है जो रेस्पिरेटरी डिसीजेस को पैदा करते हैं, मतलब श्वसन तंत्र की जितनी बीमारियां अगर पैदा होती हैं तो बेसिक पॉजिटिव फैक्टर्स उसका डस्ट
हम उस माहौल में रह रहे हैं जहाँ चारों तरफ डस्ट होती है, चाहे वो चलती है वो रोड के साइड में कच्ची रास्ते हों या फिर गाड़ियों के धुएँ हों जो पोल्यूशन को पैदा करती हैं। कुल मिला के ये सब डस्ट हुआ, स्मोक हुई, ये सब चीज़ें एयर पोल्यूशन को बढ़ावा देती है जो आदमी के श्वसन तंत्र में पनपने वाले बीमारियों के लिए उत्तरदायक होती है। आमतौर पर अपन जब सुबह मॉर्निंग वॉक चलते हैं रोडों पे या रोडों पे चलने के बगल से जो गलियाँ होती हैं रोडें होती हैं उस पर हमेशा धूल उड़ती हुई दिखाई देती है, चाहे वो बच्चे हों। और ये सब उत्तरदायित्व पर डिपेंड करता है कि आपके रास्ते कितने साफ सुथरे हैं। यहाँ पर देखा जाता है कि जो रोड के बगल से जो कच्चे रास्ते होते हैं उस पर धूल का जवाब, रोडों की साइड में धूल का जवाब, डिवाइडरों पे धूल का जवाब, पेड़ों पे धूल का जवाब। हमारे जो पेड़ पे इतने आजकल धूल है कि अगर वो होता भी है तो धूल के साथ दबा देता है, तो वो हम सब चीज़ें इनहेल करते हैं, लेते हैं, उससे सारी लगभग श्वसन संबंधी जितनी बीमारियाँ वो सब बीमारियों को पैदा करता है। और कुछ बीमारी ऐसी जो ऑलरेडी बीमारी धूल से नहीं होती लेकिन उनको ट्रिगर करता है, उनको बढ़ाता है। जैसे टीबी है, टीबी वाले पेशेंट को अगर वो धूल ज़्यादा सांस लेगा तो उसमें अलग टाइप की बीमारियाँ, अस्थमा है, टीबी के साथ अस्थमा पैदा होना है, वो हो जाती है। एलर्जी का 99% पेशेंट आदमी जो होता है वो डस्ट से सेंसिटिव होता है, तो वो लोग सब अब लंबे समय तक एलर्जी से बीमार रहेंगे तो बट नेचुरल आगे चल के बस सिमेटिक में बदल जाएंगे, इसलिए स्वास्थ्य संबंधी बीमारी बढ़ावा मिलता है। ग्वालियर के सेवानगर के कुमुद अपार्टमेंट के सामने खेल रहे 5 साल के बच्चे पर पार्किंग से निकल रही कार चढ़ गई। घटना में बच्चा गंभीर रूप से घायल हो गया। हादसे के बाद कार चालक बच्चे को अस्पताल में भर्ती कराया। घायल बच्चे की दादी पूनम छारी ने थाने में एफआईआर कराई थी। आरोपी मोहित तोमर ने कार को तेज गति और लापरवाही से आगे पीछे किया। इसी दौरान खेल रहा 5 साल का बच्चा कियान अचानक उसकी चपेट में आ गया और कार का टायर बच्चे के ऊपर से गुजर गया। बच्चे की चीख सुनते ही दादी पूनम और मौके पर मौजूद युवक अमन दौड़कर पहुंचे और घायल कियान को उठाया। घटना सीसीटीवी में कैद हुई थी, जिसके आधार पर ग्वालियर पुलिस ने आरोपी मोहित को गिरफ्तार कर लिया है। ग्वालियर थाना क्षेत्र में एक अमरकंटक एनक्लेव सेवानगर की रहने वाली फरियादी पूनम है, जो कि वहीं कुमुद अपार्टमेंट में एक दुकान चलाती हैं। ये वहीं के पास की घटना है। इनका नाती जो वहाँ आसपास ही दुकान के पास खेल रहा था, तभी एक मोहित तोमर करते हैं जो अपनी वाहन को वहाँ लेकर आए और लापरवाही पूर्वक इन्हें चलाते हुए गाड़ी को बैठ किए। क्योंकि बच्चा वहाँ खेल रहा था, गाड़ी जैसे ही उन्होंने पीछे ली, लापरवाही पूर्वक इन्हें चलाया तो बच्चा उनकी गाड़ी के पीछे के टायर के नीचे दब गया, उसको गंभीर उसमें चोट आई। जब ये बच्चा दब गया और चालक को पता चला तो मौके से वहाँ से गाड़ी लेकर फरार हो गया। सभी आसपास के लोगों ने बच्चे को अस्पताल ले जाकर भर्ती कराया। बच्चे का भी इलाज चल रहा है। पुलिस द्वारा, थाना ग्वालियर टीम द्वारा, पुलिस द्वारा इसमें पीड़ित की रिपोर्ट पर इसमें अपराध पंजीबद्ध किया गया था और इसमें त्वरित कार्रवाई करते हुए जो आरोपी मोहित तोमर है इसको भी हिरासत में लिया है और जो वाहन है जिससे घटना हुई उसको भी जब्त किया गया है। आरोपी से पूछताछ के दौरान इसमें जो वैधानिक कार्रवाई होती है अभी हम कर रहे हैं और भी हमें जो तथ्य साक्ष्य मिलेंगे उसके आधार पर इसमें आगामी कार्रवाई करेंगे। ब्राह्मण बेटियों पर टिप्पणी करने वाले आईएएस संतोष वर्मा के खिलाफ लोगों के विरोध का सिलसिला लगातार चल रहा है। बुधवार को ग्वालियर में सकल हिंदू समाज के बैनर तले महिला शक्ति ने जोरदार प्रदर्शन किया। महिलाओं ने आईएएस संतोष वर्मा की बर्खास्तगी की मांग को लेकर नारेबाजी की। महिला शक्ति का कहना है कि बेटियों का अपमान करने वाले आईएएस संतोष वर्मा के निलंबन से काम नहीं चलेगा। ऐसे महिला विरोधी अफसर को बर्खास्त किया जाए। महिला शक्ति ने ऐलान किया है कि अगर संतोष वर्मा को नहीं हटाया गया तो वो आने वाले दिनों में भोपाल से लेकर दिल्ली तक प्रदर्शन करेंगे। आज बजट क्या कार्यक्रम किया गया है? आज सकल समाज ने 9 देवियों की पूजा की है और ग्वालियर के अंदर चूँकि आंदोलन सकल ब्राह्मण महासमिति के तत्वाधान में चल रहा है, सभी समाजों को लेकर हम आंदोलन कर रहे हैं और आंदोलन के तहत हमने सुनील व संतोष वर्मा को बर्खास्त करने की मांग को लेकर, सेवा मुक्ति की मांग को लेकर जो आंदोलन चला रखा है। आज हमारी देवियों ने अपने नारों से गूंज दिया है कि हम ऐसे आताताई को कभी संतोष वर्मा को कतई बर्खास्त नहीं करेंगे। बर्खास्त नहीं हुआ तो हम इसके आंदोलन, जंगी आंदोलन करेंगे। किस प्रकार का आंदोलन रहेगा आगे? 5 तारीख को 2 बजे संभागीय आयुक्त कार्यालय पर हमारा सभी समाजों को लेकर जो है धरना प्रदर्शन है और उसके बाद यदि हमारी मांगे नहीं मानी जाती तो जंगी आंदोलन सड़कों पर होगा। मैं आपको क्या बोला गया, क्या मेरा नाम रानू शर्मा है। मैं सकल ब्राह्मण समिति की कार्यकर्ता हूँ और मैं ये कहना चाहती हूँ कि बेटी कोई खिलौना नहीं है जैसे आप कुछ भी कह देंगे, और चाहे वो किसी भी समाज की बेटी हो, चाहे वो ब्राह्मण समाज की हो, क्षत्रिय समाज की हो या आजादी कोई भी समाज की हो,
तो बेटी कोई खिलौना नहीं है जिसके लिए कोई भी IAS ऑफिसर इतनी बड़ी पोस्ट पे बैठ के कुछ भी अनगल बातें बोल रहे हैं। और ब्राह्मण समाज ने कमिश्नरी पे धरना देने के लिए 5 तारीख से बोला है, तो समाज की तरफ से और अन्य समाजों की तरफ से भी, क्योंकि ये बेटी की बात है और अन्य समाज भी हमारे साथ में सपोर्ट करें। क्या नाम है आपका और क्या आज कार्यक्रम मेरा नाम किया? पुष्पा मिश्रा है। क्या कार्यक्रम किया गया है? मैं ब्राह्मण समाज, सकल ब्राह्मण समाज के समूह से ये बात कहना चाहती हूँ, संतोष वर्मा को इस पद पर बैठने के लायक नहीं है, क्योंकि जब वो अपने नारी की शक्ति की गरिमा को नहीं रख सकते, लड़कियों की इज्जत नहीं कर सकते, लड़कियों के लिए गलत बोल सकते, तो अपने पद की गरिमा को संतोष वर्मा क्या रखेंगे? अपने पद की गरिमा को उन्हें रखना चाहिए। अगर नहीं रख सकते, पद से मुक्त होना चाहिए। अगर वो अपनी माफी मांग लेने से किसी का अपमान खत्म नहीं हो जाता। और हम ये कह रहे हैं कि हम सब मिलकर के आंदोलन करेंगे और केंद्र से, सरकार से सबसे प्रार्थना करेंगे कि उस पद से उनको, संतोष वर्मा को पद से मुक्त किया जाए।